3, 2, 1, go. 3. हेलो गाइस, मैं विवेक सर आपका इंग्लिश बाय विवेक सर में फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक की जो क्लासेस थी उन क्लासेस में मैंने आपको नाउन के पार्ट्स बताए थे, जिसमें आपके जो नाउन के 2 टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। अब इस वीडियो में हम आपको जो नाउन का अगला टाइप है जिसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, और इसके जो अदर पार्ट्स हैं मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं इस पे ध्यान देते हैं। इसमें क्या नाम है, कहता है सबसे पहले क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। तो इस तीसरे वीडियो में कलेक्टिव नाउन, तीसरे जो नाउन कलेक्टिव नाउन में कहता क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। तो क्या कह रहा, अ कलेक्टिव नाउन यानी एक समूहवाचक संज्ञा इज द नेम, यानी नाम है किसका, नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों की संख्या, थिंग्स यानी वस्तुओं की संख्या, या फिर बोल सकते हैं कलेक्शन यानी समूह, यानी व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का समूह, टेकन टुगेदर, जिनको एक साथ लेकर उन्हें वो यानी एक संपूर्ण रूप में बनाना है। यानी जब क्या होता है, जिस संज्ञा से, क्या कह रहा है, जिस संज्ञा से समूह का बोध, किसका बोध होता है, जिस संज्ञा से समूह का बोध होता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, उन सारे व्यक्तियों को एक साथ में रखा गया तो वो क्या बन गया, एक कलेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति एक जगह पे खड़े हो गए तो वो क्या बन गया, क्राउड बन गया। तो उसका एक नाम दे दिया गया क्राउड यानी भीड़, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस प्रकार से जिस संज्ञा से समूह का बोध हो, कहते हैं जिस संज्ञा से समूह यानी जिस संज्ञा से व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, अर्थात समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर क्या, क्राउड, क्या चीज आ गया, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, टीम, और अगला क्या क्या, हर्ड। तो अब देखते हैं, जैसे एक वर्ड ले लेते हैं एग्जांपल में, फ्लीट। फ्लीट क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये क्या चीज है, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स। फ्लीट जैसे क्या, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स बोला गया, इसका मतलब हो जाएगा क्या, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स हो जाएगा, यानी जहाजों का। तो फ्लीट ऑफ शिप्स बोला गया यानी जहाजों का समूह हो गया। आर्मी, आर्मी क्या है, आर्मी क्या, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों का समूह है। ठीक है, बस नहीं। तो अब एक चीज ध्यान देना है कि ये आपको ऐसे फ्लीट हो गया, आर्मी हो गया, ये कौन से वर्ड्स होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं, यानी क्योंकि ये पूरे एक प्रकार से कलेक्शन का शो करते हैं। जैसे इसमें पहले में क्या, कलेक्शन ऑफ शिप्स यानी जहाजों के समूह के लिए यूज किया गया। दूसरा कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स यानी क्या होता है, जो आर्मी है वो कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स यानी सैनिकों के समूह के रूप में बात की है। ठीक है, अब एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग समझना है कलेक्टिव नाउन के बारे में, वो क्या है कि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर के रूप में किया जाता है। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग क्या होता है, मोस्टली अधिकतर क्या करता है, सिंगुलर के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थिति भी हो जाती हैं कि कभी कभी चाहिए प्लूरल में तब प्रयोग किया जाता है जब किसी बात पर कोई चीज क्या होता है, कोई समूह है वो उसमें मतभेद उत्पन्न हो जाए। जब मतभेद के बाद 2 भागों में बढ़ जाता है, 3 भागों में बढ़ जाता है, तो कई भागों में बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वहां पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग करने लगते हैं। द फ्लॉक ऑफ द गीज, क्या चीज आया, द फ्लॉक ऑफ गीज। तो यहाँ पे फ्लॉक आया, गीज। अब यहाँ पे जब ये कलेक्टिव नाउन यूज किया गया, इस कलेक्टिव नाउन के साथ क्या यूज किया गया, आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपके जो वर्ब उसको देखेंगे, आपका जो प्रोनाउन देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, ये भी क्या है, ये भी आपका सिंगुलर में ही है। लेकिन इसी जगह पे जब दूसरा देखा गया, अपना दूसरा वाला एग्जांपल देखा गया, तो कहता है टीम आर डिवाइडेड। अब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे टीम डिवाइड हो गई, बढ़ गई, उनमें मतभेद हो गया, किस पे, ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप, यानी कैप्टनशिप पर, कैप्टनशिप का जो इशू था उसी इशू पर टीम क्या हो गई, 2 पार्ट मतलब कि डिवाइडेड हो गई। तो ये चीज क्या हो गया, आपको समझ में आया कि जो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग होता है वो किसमें होता है, सिंगुलर में होता है, तथा जब कभी मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो उसका प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, प्लूरल, यानी उसका प्रयोग प्लूरल के रूप में किया जाने लगता है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, फिर अगला पार्ट आपको समझाते हैं।
चौथा नाउन देखते हैं जो कि है मटेरियल नाउन अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या देखते हैं, कहता है अ मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा इज द नेम, नाम होता है ऑफ द मैटर, उस पदार्थ का, यानी जो मटेरियल नाउन उस मैटर यानी उस पदार्थ का नाम होता है विच इज यूज टू मेक अदर थिंग्स, जिसका यूज अदर थिंग्स को बनाने में किया जाता है, जिसका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो यानी क्या कह रहा है कि मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा ऐसे पदार्थ का बोध कराता है, यानी ऐसे मटेरियल नाउन से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, दूसरी वस्तु बना सकते हैं। जैसे सिल्वर ले लेते हैं, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये क्या होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम प्रयोग दूसरी वस्तु को बनाने में कर सकते हैं। इसलिए जैसे सिल्वर है, आयरन है, गोल्ड है, वुड है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके मटेरियल नाउन होते हैं, यानी पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं। एक चीज समझना है कि जो मटेरियल नाउन है वो काउंटेबल नहीं होते, अर्थात मटेरियल को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। इन्हें सिर्फ क्या कर सकते हैं, इन्हें सिर्फ या तो माप सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, बस नहीं। मटेरियल नाउन को क्या किया जा सकता है, सिर्फ मापा जा सकता है या फिर तौला जा सकता है। और अब चूंकि इसको काउंट नहीं कर सकते तो इसी वजह से क्या होता है, इसको एक चीज और ध्यान देना है कि जो मटेरियल नाउन होता है उसे हम सिंगुलर वर्ब भी रखते हैं, क्या करते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी एक वचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देना है कि जो मटेरियल नाउन होता है उसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम इसके बाद जो आपका अगला टाइप का जो प्रोनाउन है, जो लास्ट प्रोनाउन है, जो अब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउन है, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसके बाद हम जो अगला जो नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, जिसका प्रयोग क्या होता है, जैसे कोई क्वालिटी हो गई, जैसे गुण हो गया, ठीक है, तो गुणों के लिए या फिर कोई भाव हो गया, जो अवस्था होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी वो आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या, भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी क्या, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, एन नाउन यानी ये जो भाववाचक संज्ञा है, एक नाउन यानी एक जो भाववाचक संज्ञा है, इट यूजुअली द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट। क्या कह रहा है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जो भाव संज्ञा है, इसकी प्रायोगिकता होता है, नाम इसका नाम होता है क्वालिटी, मतलब क्या, गुण होता है, ठीक है, और एक्शन का नाम है, क्रिया का नाम है, स्टेट या फिर भाव का नाम है। बात समझ में आ गई। कहता है एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अब्स्ट्रैक्ट होता है यानी क्या होता है, क्वालिटी हो गया, कोई गया, कोई एक्शन गया, उसका नाम है, फिर होता है भाव, यानी जो होती है उसका नाम होता है। ठीक है, कितनी बार हो गई। अब इसको हम हिंदी में बताएं तो हिंदी में आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन से, इसको हिंदी में लिख सकते हैं भाववाचक संज्ञा के क्रिया अथवा अवस्था का बोध होता है। और सुनने क्या होता है कि यानी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्या होता है, इससे गुण हो गया, क्रिया हो गया या फिर अवस्था का बोध होता है। समझ में आई बात। अब जैसे एक चीज अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखेंगे, जैसे आ गया क्या,
ऑनेस्टी। क्या हो गया? ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ये क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है। हैट्रेड, हैट्रेड यानी घृणा, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है यानी जो भाववाचक संज्ञा होता है उसे छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी है, ईमानदारी को क्या आप देख सकते हो, छू सकते हो? नहीं छू सकते। हैट्रेड की बात की जाए, घृणा की बात की जाए, तो घृणा को आप क्या छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। तो ये क्या हो गया कि ऐसे जो आपके होते हैं ये सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एक चीज और समझना है, जो नोट करने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, कौन सा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं तथा सामान्यतः इसके साथ भी क्या होता है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, तथा इसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो ये आपके हो गए, ये आपका जो लास्ट टाइप था अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। इसके साथ कभी कभी क्या होता है, हम नाउन को दो भाग और भागों में तोड़ लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, उसको नाउन को हम इन 5 भागों में ना पढ़ के अन्य 2 भागों में पढ़ते हैं, जिसमें हो जाता है क्या? एक हो जाता है तो काउंटेबल नाउन। कौन सा हो जाता है? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या है? इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं, इसके वस्तुएं आती हैं जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके। आसान नहीं। काउंटेबल नाउन क्या होता है? ऐसे नाउन जिनको हम क्या कर सकते, जिन्हें गिन सकते हैं, वो क्या होता है? वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे आ गया बॉय, ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं? ये सभी काउंटेबल नाउन होते हैं। और उसी जगह पे जो दूसरा नाउन हो जाता है वो क्या हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। कौन सा हो जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। कौन से वसाने कहते हुए ये व्यक्ति जो कहते हैं जिनको हम नहीं कर सकते, तो ऐसी वजह होती है ऐसे हुए, सॉरी, जिनको कहते हैं हम गिन रहे हैं, कहता है जिनको हम कहते हैं नाउन जिन्हें गिना जाए उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। नहीं सकते कहते हैं काउंटेबल। ये क्या नाउन, इस पार्ट में हमने नाउन के जो बाकी उन पार्ट्स को कवर किया। इसके जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट में नाउन से रिलेटेड होंगे, उनसे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट होंगे वो एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको वीडियो आया और पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।